वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था रोल्ट्स लॉ। थोड़ा सा रिपीटेशन करेंगे रोल्ट्स लॉ का। वी सपोज दैट वी हैव अ बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनर इन ए कंटेनर जिसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है, A + B। तो बोथ ऑफ दीज आर वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या होता है? These get converted from liquid state to vapor से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी भाप जो है इनका उड़ जाता है, यहाँ पे जमा हो जाता है। That's what we call as volatile liquids। तो लॉर्ड्स लॉ ने बोला था जब इनके वेपर्स आ जाते हैं तो दोनों के वेपर्स, चूंकि गैसेस हैं, these exert pressure। A के भी वेपर्स तो वो प्रेशर A भी एक्सर्ट करता है, B के भी वेपर्स आ जाते हैं, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। The pressure of A is called as partial pressure of A and pressure of B is called as partial pressure of B. So partial pressure of A is given as PA0 into XA, where PA0 is a constant, which is the pressure exerted by A when it is present alone या when it is present in pure form। B के बगैर मौजूद होता है कंटेनर में। XA is the mole fraction of A। Similarly, partial pressure of B is given as this Rolle's law। फिर यहाँ से मैंने आपको सिखाया था how to calculate the total pressure। P total हमने यहाँ से निकाला था, PA + PB etc। After that हमने एक ग्राफ इसका ड्रा किया था। इस तरह से हमने सपोज किया यहाँ पे X A जो है इट इज इक्वल टू 1 एंड X B इज इक्वल टू 0, यानी इस स्टेज पे सिर्फ A बीकर में मौजूद है, B नहीं है। तो उस वक्त जो प्रेशर होगा वो किसका प्रेशर होगा? वो A का प्रेशर होगा। सपोज इट विल बी A। एज वी गो अलॉन्ग दिस एक्सिस concentration of A decreases and finally the concentration of A becomes 0, यानी XA becomes 0। तो इसका जो प्रेशर भी होगा वो क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? बिकॉज शाबाश PA इज इक्वल टू PA0 into XA। जब XA 0 बन गया तो PA क्या बन गया? 0। दैट मीन्स यहाँ पे PA, ये PA0 है, यहाँ पे PA का प्रेशर 0 है। इसी तरह से यहाँ पे XB जो है 0 और यहाँ पे XB इज इक्वल टू 1, यानी जो प्रेशर यहाँ पे XB अप्लाई करेगा दैट विल बी प्योर प्रेशर, दैट विल बी PB0। फिर इसको इसके साथ मिलाते हैं। इस कर्व का मतलब होता है दिस इज PB पार्शियल प्रेशर ऑफ B, दिस इज PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A किस चीज़ के बराबर है? PA0 के। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A 0 है क्योंकि XA 0 है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ B जो है PB0 के बराबर है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ PB मौजूद है, PA जो है वो 0 है, और यहाँ पे PB जो है वो 0 है। अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना होगा हम एक कर्व ड्रा कर लेते हैं यहाँ से। दिस गिव्स अस P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। ये इसका ग्राफ था। उसके बाद आज हम एक और चीज़ देखेंगे, वो ये कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं A एंड B, इनका सोल्यूशन बनाया है, इनमें से एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है। सपोज मान लेते हैं कि B नॉन वोलेटाइल है, B NaCl है। NaCl के वेपर तो नहीं आएंगे। अब A सॉल्वेंट है, वाटर। इनका सोल्यूशन बना लीजिए A + B। अब मुझे बताइए इस कंटेनर में वेपर किसके होंगे? A के कि B के? A के होंगे क्योंकि B तो NaCl, इसके वेपर्स नहीं आते हैं। तो प्रेशर जो अप्लाई होगा वो किसका होगा? A का ही होगा। तो हमारे पास सिर्फ एक प्रेशर होगा, PA इट विल बी इक्वल टू PA0 XA। टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? PT इज इक्वल टू PA + PB, लेकिन PB इज इक्वल टू 0। ये चीज़ जो है ये 0 है। क्यों? इसके B के वेपर्स नहीं आए हैं। जब B के वेपर्स ही नहीं आए तो B का प्रेशर भी नहीं होगा। तो P टोटल किस चीज़ के बराबर आएगा? PA के बराबर, यानी सिर्फ एक कंपोनेंट प्रेशर एक्सर्ट करेगा। दूसरा टर्म लिख लीजिए इसी रॉल्स लॉ के बारे में। सपोज अब दो कंपोनेंट्स हैं A B, बोथ आर वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल है। एक ज्यादा वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल, और एक लेस वोलेटाइल है, कम। यानी B ज्यादा वोलेटाइल है और A कम वोलेटाइल है। अगर मैं आपसे पूछ लूंगा
इन दो में से अगर हम B की कंसंट्रेशन यानी XB बढ़ाएंगे तो टोटल प्रेशर क्या होगा, यानी यहाँ पे हम A प्लस B की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो B की कंसंट्रेशन जब बढ़ाएंगे तो B इज मोर वोलेटाइल, तो ज़्यादा वेपर्स आएंगे। B इज मोर वोलेटाइल तो दैट मीन्स वेपर में यहाँ पे जो गैस होंगे उसमें ज़्यादा B मौजूद होगा, इसमें A जो है कम होगा। अब नीचे भी आप B बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स और B के वेपर्स यहाँ जमा हो जाएंगे ज़्यादा, तो P टोटल बढ़ेगा। उसके बरअक्स ये A जो है इट्स लेस वोलेटाइल, इसके वेपर्स नहीं आते हैं। अगर हम A की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो A की क्वांटिटी बढ़ाने से यहाँ पे वेपर्स जो है टोटल वेपर्स कम हो जाएंगे। क्यों? अगर B बढ़ाते तो वेपर्स ज़्यादा आ जाते बिकॉज B इज मोर वोलेटाइल। अब हमने वो वाला कंपोनेंट बढ़ा दिया दैट इज लेस वोलेटाइल, अब वेपर्स कम आ जाएंगे A के बढ़ाने से, तो P टोटल will decrease. So P total will increase when we increase the more volatile component. And P total decreases when we increase the less volatile component. आज हम आगे बढ़ते हैं और we will take up ideal and non-ideal solutions. Ideal and non-ideal solutions. ठीक है, आइडियल सोल्यूशन पहले लिखेंगे आप अपने पेन से, आप पेन और पेपर लीजिए और लिखिए आइडियल सोल्यूशन क्या चीज़ है, हम किस चीज़ को आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। आइडियल सोल्यूशन क्या है? ए सोल्यूशन that obeys Raoult's law over entire concentration range of A and B। ये लिख लो पहले। A solution that obeys Raoult's law over entire concentration range of A and B. What are A and B? Components. एक सॉल्यूट है इनमें से, एक सॉल्वेंट है। तो इसका क्या मतलब हो गया? एक ऐसा सोल्यूशन जो क्या करता है, ओबे रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ ओबे करने का मतलब शाबाश बताइए, PA is equal to PA not XA, that means it obeys this equation। PB is equal to PB not XB। ये हो गया वो सोल्यूशन जो जो रॉल्ट्स लॉ फॉलो करने का मतलब ये होता है कि these equations are followed, these equations are hold a solution that obeys Raoult's law over entire concentration range of A and B। जो रॉल्ट्स लॉ ओबे करते हैं, रॉल्ट्स लॉ ओबे करने का मतलब ये इक्वेशंस ओबे करना। अब दूसरी टर्म है ओवर एंटायर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। इसका क्या मतलब हो गया? ओवर एंटायर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी का मतलब हो गया ये एक्स ए एंड एक्स बी का वैल्यू कुछ भी हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल ये 0.2 है, ये 0.8 है, या दूसरे में ये 0.6 है, ये 0.4 है, या ये 0.5, ये 0.5। इन सारी कंसंट्रेशन रेंजेस में भी रॉल्ट्स लॉ फॉलो होती है। दैट मीन्स रॉल्ट्स लॉ इज ओबेड ओवर ऑल द कंसंट्रेशन, चाहे ये कंसंट्रेशन हो, चाहे ये कंसंट्रेशन, कोई भी कंसंट्रेशन हो, एक्स ए का वैल्यू कुछ भी हो, एक्स बी का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन रॉल्ट्स लॉ फॉलो होगा। उसी को हम कहते हैं इट फॉलोज द रॉल्ट्स लॉ ओवर एंटायर कंसंट्रेशन रेंज। आगे बढ़िए, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ideal solutions। properties of ideal solutions, property नंबर 1 लिख लीजिए, डेल्टा H mix is equal to 0।
व्हाट इज डेल्टा एच मिक्स, आप लिखेंगे नीचे इसकी डेफिनेशन, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, enthalpy of mixing. Delta H, enthalpy MIX means mix. Mixing simply प्रोसेस हमें बताता है कि मिक्स करने का प्रोसेस, ए अलग है बी अलग है, फिर हमने इनको मिक्स करके क्या बनाया, सोल्यूशन। इस सारे प्रोसेस में डेल्टा एच इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच इंथैल्पी, दैट मीन्स हीट इज नीदर इवॉल्व्ड, हीट इज नीदर इवॉल्व्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड। यानी जब ए और बी, यानी जब एक आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाया जाता है, वहाँ ना हीट एब्जॉर्ब होती है और ना ही हीट इमिट होती है। हम इसको कहते हैं मिक्सिंग के दौरान डेल्टा एच 0 रह जाता है। डेल्टा यानी चेंज इन इंथैल्पी क्या रहता है, 0। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो, delta V mixing is equal to 0. Delta V mixing is equal to 0. What is delta V mixing? जिस तरह से भी आपने देखा delta H mixing, enthalpy of mixing, this called as volume of mixing, volume of या change in volume, वॉल्यूम चेंज हो गया, इंथैल्पी चेंज ये है वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। देखो मैं आपको बता दूं, कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल पी सॉल्वेंट को हमने क्यों, इसमें ये क्यों डिजॉल्व किया, एक सॉल्यूशन बनाया, सपोज इसके हमने 100 ml लिए और इसके 10 ml लिए, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 100 प्लस 10 हो गया 110 ml। लेकिन जब ये सॉल्यूशन बनता है, देखा गया है कि ये 110 कभी कभी 110 से ज़्यादा हो जाता है वॉल्यूम और कभी कभी 110 से कम हो जाता है। तो दैट स्मॉल चेंज जो 110 से ज़्यादा है या 110 से कम है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चेंज या वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। यानी इसके 10 ml इसके 100 ml मिलाए तो टोटल कितना गया, 110 ml। लेकिन जब ये सॉल्यूशन बन जाता है तो देखा जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है टोटल वॉल्यूम 110 की जगह पे या इससे ज़्यादा होता है या इससे कम होता है। जो वो ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 101 बनेगा तो कितने ml ज़्यादा आ गए, 1 ml, तो हम कहेंगे डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है, अगर इसी तरह से 1 ml कम होगा तो उस वक्त भी हम लिखेंगे डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 1 ml। लेकिन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग क्या याद रखेंगे, वी विल नोट डाउन दैट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वी विल राइट डाउन, इस टर्म का क्या मतलब है, टोटल वॉल्यूम of solution is equal to the sum of volumes of the components of solution, is equal to the sum of the volumes of the components of the solution। यानी अगर इस A के हमने 50 ml लिए, इसको B के साथ मिलाया, इसके भी 50 ml लिए और उन्होंने आइडियल सॉल्यूशन बनाया, तो याद रखना चाहिए टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा 50 प्लस 50 100, ना 100 से ज़्यादा ना 100 से कम, क्योंकि डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। दीज आर 2 प्रॉपर्टीज। कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल सॉल्यूशंस, you write down the intermolecular interactions, the intermolecular
the intermolecular interactions, the intermolecular interactions between components of solution are similar to those of pure components. ये सेंटेंस लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा इसका माने क्या है। सपोज हमने ए और बी को मिला के सोल्यूशन बनाया है। अब जब बी ए अलग है तो इसमें ए के जो पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स है उनको हम कहेंगे ए इंटरेक्शंस। इसी तरह से जो बी के पार्टिकल्स हैं, बी के पार्टिकल्स के बीच में जब हमने उन्हें मिक्स नहीं किया, जब वो प्योर फॉर्म है, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शंस है उनको हम कहेंगे बी इंटरेक्शंस। अब जब सोल्यूशन बनेगा, अब इसमें ए और बी एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो हम इनको कहेंगे ए बी इंटरेक्शंस। या इंटरेक्शन मीन्स सिंपली force between A is called A interaction, force between BB particles is called as BB interactions. Now मिलाने के बाद अब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, अब इनमें जो फोर्स होगा उनको क्या कहेंगे ए बी इंटरेक्शंस। तो आइडियल सोल्यूशन जब बनते हैं तो ये जो ए बी इंटरेक्शंस होते हैं, यानी ए बी को के दरमियान जो फोर्स होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, जो क्या किसके बराबर, बी बी के दरमियान होता है, और ए के दरमियान जो फोर्स है इंटरेक्शंस होते हैं एग्जैक्टली ए बी के दरमियान भी वैसे ही या उतना ही फोर्स होता है, ना उससे ज़्यादा होता है ना उससे कम होता है अट्रैक्टिव फोर्स। दिस वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। यानी ए के दरमियान अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस फॉर एग्जांपल 10 जूल्स का अट्रैक्टिव फोर्स है, इसमें 10 है, तो जब ए बी मिलेंगे आपस में तो ए बी के बीच में जो फोर्स होगा वो भी 10 जूल्स का ही होगा, या सिमिलर 9.9, 10.1 like that. So this is called as the intermolecular interactions between components of solutions are similar to those of the pure components. तो ये हो गए हमारे आइडियल सॉल्यूशंस। कल हम इंशाल्लाह टॉपिक लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और उनको डिटेल में पढ़ेंगे। टेक केयर।